आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का दृष्टांत इसमें यह है कि जब वे उत्पन्न हुए और जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया तब मैदान का कोई भी पौधा भूमि पे न था और न मैदान के कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कुम्हारा पृथ्वी से उड़ता था कि जिससे सारी पृथ्वी सिंच जाती है। हालेलुया। तभी यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर एदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी से भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिसके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर धारा 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पीसोन है, या वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता है घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है और मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है, यह वही है जो क्रूस के सारे देश के घेरे हुए हैं। और तीसरी नदी का नाम हेदेकल है, यह वही है जो असूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें से काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खट्टे खा सकता है, पर भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। कौन से वृक्ष का फल? भले और बुरे का। लेकिन सारे वृक्षों का फल खा सकता है, लेकिन उसमें 2 वृक्ष का फल मत छूना, भले और बुरे का, नहीं तो क्या होगा? तू आगे फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। तब यहोवा ने आदम को कहा कि अकेला रहना अच्छा नहीं, मतलब मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, जो उससे मैच करे। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेल पशुओं और आकाश के सब भांति के पंछियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। तब यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनेल पशु जीव जंतु जितने सारे थे सबकी रचना करके आदम के पास ले आया कि देखिए वो उसका क्या क्या नाम रखता है। नाम को रखा आदम। पहला प्राणी का नाम तो आदम, वही आदम से परमेश्वर ने सारे पशु पंछियों का नाम रख रहा है। और उसने जो कहा है क्या होगा उसका नाम हो गया। और जिस जीव प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही हुआ, उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशु और आकाश के पंछियों और सब जातियों के बनेल पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न था मिला जो उससे मेल खाए। हालेलुया। प्रभु ने सारे पशु पंछियों का नर मादा करके जोड़ा बना दिया, लेकिन स्त्री का कोई जोड़ा नहीं था। हालेलुया। आदम ने एक स्त्री को बनाता है और लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर ने एक स्त्री को बनाया। बाइबल में देखते हैं आगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भरी नींद में डाल दिया। जब वहां पे आदम का कोई जोड़ा नहीं था, तब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया। और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। तब उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। हालेलुया। हालेलुया। अभी रुकिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि पहले स्त्री आई है। कितने लोग मानते पहले स्त्री आई है? पहले स्त्री आई है कि पहले पुरुष आया? पहले कौन आया? जोर से बोलो ना।
पहले स्त्री आई, कोई पीछे बोली क्या? बाइबल में क्या लिखा है? प्रभु ने सब कुछ बनाया और यहोवा ने सारे बनेले पशुओं में से सबका जोड़ा बनाया। प्रभु ने जब सारा जोड़ा बनाया, नर और मादा करके बनाया, और इसके बाद परमेश्वर ने उस आदम के लिए एक जोड़ा बनाया, मैं सहायक कैरोन सा बनाया। तब वहां पे जब आदम सो गया तो प्रभु ने क्या किया? उसमें से क्या निकाला? पसली निकाले। हालेलुया। आगे सुनते हैं। उसकी पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। यहाँ से पसली निकाला। हर मनुष्य के शरीर में से देखना, एक पसली क्या होगा? एक और ज्यादा और एक और कम। हालेलुया। जितने पुरुष हैं, एक साइड में जितनी पसलियां की जो हड्डियां हैं, एक कम होगी एक साइड की। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। ठीक है हुआ। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। तब क्या किया? उसको निकाला, उसके ऊपर क्या बना दिया? स्त्री बना दिया। फिर और उसको आदम के पास ले गया। उसको आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डी में की हड्डी और यह मेरी हड्डी में की हड्डी है और मेरे मांस में का मांस है, मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली नर में से निकली है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे एक ही तन बने रहेंगे। दोनों एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे। आदम और उसकी पत्नी दोनों क्या थे? नंगे थे, पर वो लजाते। हालेलुया। इतिहास में जब पढ़ेंगे हड़प्पा संस्कृति में कि आदि मानव कैसे जीवन यापन करते थे, पत्थरों से क्या करते थे? आग बात। जो पत्थर टकराते थे तो चिंगारियां निकलती थी। पहले मनुष्य क्या करते थे? कच्ची मांस खाते थे, लेकिन अचानक जब आग में छटक गया तो उन्हें खाया तो स्वादिष्ट लगा, तब से क्या खाने लगे? लोग पका कर खाने लगे। वही कह रहा है। हालेलुया। हमने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, तब उसने क्या किया? आदम को गहरी नींद में डाला, उसकी एक साइड की पसली निकाला, उस पसली के जगह क्या किया? परमेश्वर ने मांस का रोतरा भर दिया, और फिर यहोवा ने उस पसली को फूका और हाड़ मांस के साथ वहां पे एक स्त्री बन गई। क्या बन गई वो? आदम के शरीर में से जो पसली निकली हुई थी, प्रभु ने अपनी सांस को फूका, वह हाड़ मांस के साथ वह एक नारी बन गई। तब प्रभु ने उससे पूछा, एक कौन है? उसने कहा कि वास्तव में हे परमेश्वर, ये मेरी हड्डी है और मेरी ही मांस, मेरी हड्डी मेरी मांस, इसलिए ये नारी होगी। हालेलुया। लेकिन सब उस समय थे, दोनों आदम हवा थे, लेकिन लजाते नहीं थे क्योंकि वो नंगे थे, कपड़ा पहनने को उन्हें ज्ञान नहीं था। पत्ते बाद में देखिए क्या होता वहां पे। फिर जब परमेश्वर ने वहां पे आज्ञा दिया मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। अब देखिए मनुष्य पापी होने का कारण क्या? यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेल पशु बनाए थे, यहोवा ने बनेले पशु जितने भी सारे बनाए हुए थे, उसमें सर्प धूर्त निकला, दूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? क्या सच है कि परमेश्वर ने तुझसे कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? इस वाटिका का वृक्ष का फल न खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, उसकी स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, इस वाटिका के वृक्ष को हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, जो वाटिका के बीच में हम नहीं छू सकते ना खा सकते, कि परमेश्वर ने हमें मना की। हालेलुया। शैतान क्या था? धूर्त। उस सर्प जो था क्या था? धूर्त। उस सर्प बनकर आया वहां पे, और वह किसको भगा रहा है? नारी को। हालेलुया। कह रहा कि एक वृक्ष का फल तू खा ले और देखने में मनभावक है, स्वादिष्ट है। तो उसने कहा नहीं, परमेश्वर ने मुझे इसे खाने के लिए क्या किया है? मना किया। मुझे परमेश्वर ने इस वृक्ष का फल खाने के लिए, छूने के लिए क्या? हम नहीं खा सकते, क्योंकि हमें परमेश्वर ने मना किया है। शैतान ने जाना, इसे कैसे पता कि इसको खाने से आदमी नहीं मरेगा? हालेलुया। और ये भले बुरे का वृक्ष। हालेलुया। तब शैतान
तो परमेश्वर ने क्या दिया आज्ञा? हालेलुया, हालेलुया। आगे, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन अब परमेश्वर आप जानता है कि जिस सर्प ने स्त्री से कहा कि नीचे तुम नहीं मरोगे, मतलब फुसलाया उसको। हालेलुया। फिर वरन परमेश्वर आप जानते हैं कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन परमेश्वर तुम्हारी जानता है कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उसी दिन क्या हो जाओगे, तुम्हें आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव है, जब देखा स्त्री ने कि वो फल दिखने में कितनी सुंदर है तो खाने में कितना मन भाव, क्योंकि लालच सबसे ज्यादा किसको आता है? हाँ, उसने फल को देखा दिखने में सुंदर, उसने कहा कि जब ये दिखने में सुंदर है कितना अच्छा है, हम इसके पास तोड़ के खाएंगे तो और स्वादिष्ट होगा। शैतान बहका दिया कि तू इसे खाएगी तो निश्चय न मरेगी। हालेलुया। शैतान जो सर्प जो बहकाया वो सर्प बनकर उस वृक्ष से फल एक उगाया। उसने कहा, हे हवा, यहाँ देख एक ऐसा फल है जिसे तू खाएगी तो नहीं मरेगी। हालेलुया। उसने कहा, नहीं, परमेश्वर ने हमें इसे खाने और इसे छूने के लिए क्या किया है? मना किया, क्योंकि हम इसे खाएंगे तो मर जाएंगे। तो शैतान ने, वो सर्प ने सोचा इसे कैसे पता चला ये खाएगी तो, तब शैतान दूसरी योजना बनाता। हालेलुया, हालेलुया। तब क्या हुआ वहां पे? बुद्धि देने के लिए जाने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। अब उसको तोड़ रही है, उसको तोड़कर अपने भी खाया और अपने पति को भी खिलाया। और उसने भी खाया। उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। तब दोनों की आंखें क्या हो गई? खुल गई। और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। तब मालूम हो गया क्या हो दोनों? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद रखता परमेश्वर। हाँ। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोटे बना लिए। लंगोटे बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन में जो हमेशा टहलता था वहाँ पे शब्द का शब्द उसको सुनाई दिया। उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। वाटिका के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप कर तब छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझसे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैं तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद रमता परमेश्वर। परमेश्वर उस समय ठंड के मौसम में बारी में टहलने जाता था, अपने लोगों से मिलने जाता था। उसी समय शैतान ने जब भरवा दिया, उसने फल को तोड़ा हुआ खाया हवा ने, उसी समय दोनों की आंखें क्या हो गई? खुल गई कि हमारे शरीर पे वस्त्र नहीं। अब वो छिप गए। कहाँ गए? छिप गए। परमेश्वर यहोवा ने बोला, आदम, आदम कहाँ हो? जब हाजिर किया, लोग लज्जा के मारे अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने तन को ढककर आए दोनों। प्रभु ने कहा, किसने तुझे फल को छूने और खाने के लिए कहा? उसने कहा, इसने खिलाया। हालेलुया। परमेश्वर ने पूछा आदम से, बोल, किसने तुझे इस फल को तोड़ के खाने की आज्ञा दिया? आदम ने कहा, इसने खिलाया। तब प्रभु ने स्त्री से कहा, तुझे किसने खिलाया? उसने कहा, सर्प ने मुझे खिलाया। तब परमेश्वर ने कहा, आज के बाद तुम दोनों ने मेरी आज्ञा को नहीं माना, इसलिए तुम इस अदन वाटिका में रहने के योग्य नहीं हो। अब तो कहाँ जाओगे? पृथ्वी पे।
फुट कचारे उपजाओगे। जिस मिट्टी से मैंने तुझे बनाया है वही मिट्टी मैं तुझे दूंगा और उसमें जितने भी फुट कचारे उपजेगा उसको खाएगा, पसीने की रोटी खाकर तू जीवित रहेगा और जिस मिट्टी से बनाया गया है उसी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हालेलुया। आज मेरे भाई बहन बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो रात दिन पसीने बहाते, खून बहाते हैं और खाने का नसीब नहीं होता। फिर मेरे भाई बहनों, जब परमेश्वर ने कहा जल्दी से यहाँ से निकलो अदन वाटिका से, क्योंकि अब अग्नि गिर रही है, और तुरंत वहां से परमेश्वर ने भेजा। मनुष्य कहाँ गया? पृथ्वी। जो बिना मेहनत की रोटी खाने वाला इंसान कहाँ गया? कठिन परिश्रम करता है तो भोजन मिलता है। फिर परमेश्वर ने वहां पे उन लोगों को आगे देखिए करता है। परमेश्वर के यहाँ पे आगे लिखा है इसमें, हाँ, तब यहोवा परमेश्वर का न्याय। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब पनेल पशुओं से अधिक श्रापित है। तब परमेश्वर ने कहा कि तूने जो कुछ ये किया है मेरे बेटा बेटू को भरमाया है, लेकिन अब तू पेट के बल चलेगा, मिट्टी चाटेगा और मनुष्यों के बीच में मैं बैर कराऊंगा। जितने भी उसके बच्चे पैदा होंगे आदम हवा के, मैं उनमें बैर कराऊंगा, तो उसकी एड़ी को डसेगा और लोग तेरे उस मुंह को करेंगे, सिर को कुचलेंगे। हालेलुया। फिर स्त्री को प्रभु ने सजा दिया कि तूने मेरी बात को नहीं माना, इसलिए अब तू जितने भी गर्भ को धारण करेगी बड़े दर्द और पीड़े के साथ संतान को उत्पन्न करेगी। तू पति की तरफ ललायित होगी और पति तुझे देखकर लाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने ये क्या दिया? उनको सजा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आदम से उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और कुठारे उपजाएगी और तू दुख के साथ तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है और तू मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। तू मिट्टी है, तू क्या है? मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल। आज इंसान मिट्टी में मर जाता, क्या होता है? मिल जाता है। इंसान की आत्मा निकल के शरीर क्या हो गई? मट्टी। ले जाकर लोग क्या करते हैं? दफना देते हैं या जला देते हैं या बर्बाद कर देते हैं, वो खत्म। इसलिए शरीर क्या है? आपकी मट्टी। जब तक लिए आपके शरीर में आत्मा है, आप जीवित है, आपके शरीर की क्या है? वैल्यू है। और शरीर में से आत्मा निकल गई और आपके शरीर का कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। इसी प्रभु ने कहा कि मनुष्य मिट्टी है और मिट्टी में मिला दिया। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उसको क्या किया? पहना दिया। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर यहोवा ने आदम को उसकी पत्नी को अंग के चमड़े मतलब पहना दिया। पहले मनुष्य क्या था? नंगा था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? इंसान को, शरीर को, हालेलुया, परमेश्वर ने क्या किया? उसे चमड़े से ढक दिया। हालेलुया, लिखा ना। और परमेश्वर यहोवा ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उसको पहना दिया। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य तू क्यों चिंता करता है? मैं तुझे नंगा नहीं रखूंगा, मैं तुझे भूखा नहीं रखूंगा, मैं तुझे कपड़े पहनाऊंगा, मैं तुझे भोजन दूंगा, मैं तुझे रहने की व्यवस्था दूंगा। सब कुछ परमेश्वर देता। इसलिए तू कहता है ईश्वर के राज और धर्म की खोज कर तो सारी वस्तुएं तुझे जीवन में। इसे परमेश्वर ने देखा कि सब नग्न है, तब परमेश्वर ने उनको क्या किया? चमड़े का अंग रख के पहना दिया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल फिर वहां पे परमेश्वर ने आदम हवा के द्वारा 2 बच्चे उत्पन्न किए। हालेलुया। फिर आदम हवा के 2 बच्चे थे, एक केन और एक हैन। हालेलुया। एक केन और एक हाबिल थे, उसमें एक बकरी का चरवाहा बन गया और एक किसान था। हालेलुया। एक धर्मी था और एक क्या था? अधर्मी। दिन भर खेती करता था और हमेशा गालियां देता था। छोटा भाई जो धर्मी था
पहुंचाता था परमेश्वर के भवन में। उसने कहा कि हमें परमेश्वर ने एक से कई मेमना दिया है, हम परमेश्वर का भेंट उठाएंगे देंगे, लेकिन देने में कुड़कुड़ाने लगा। इसके बाद परमेश्वर की भेंट को ग्रहण नहीं किया, उठा के फेंक दिया। उसका भाई को जो उसका बड़ा भाई ने रखा, उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर के खिलाफ उसका बड़ा भाई ने काम किया। बड़ा भाई ने क्या किया, छोटे भाई को जान से मारा। दूसरा पाप इसी तरह धरती पे बढ़ता है आज अनगिनत। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तूने अपने भाई को लहू बहाया है, इस कारण भूमि श्रापित है, अब तू पूरी उपज नहीं पाएगा। हालेलुया। मनुष्य की दुष्टता बढ़ती गई। आज परमेश्वर ने सोचा कि अगर मैं धरती पर नहीं जा रहा हूं तो सारे जो मैंने बनाए कि हाथ की रचना क्या हो जाएगी, नाश हो जाएगी। परमेश्वर ने फिर हमें आपसे प्यार किया। जब देखा कि मैंने मनुष्य को बनाया लेकिन बनाकर पछतावा सब अपने आप नाश हो रहे हैं, तब परमेश्वर ने मरियम के घर में अपना अवतार लिया। जगत में कृष्ण बन के आए, इमानुएल के नाम से जाने गए, और आज जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन पाएंगे। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 3:16 कहता कि पिता ने जगत वालों से ऐसा प्यार किया, एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करता है वह नाश नहीं होता है, अनंत जीवन पाता है, बहुतायत जीवन पाता है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। परमेश्वर लोग को जीवन देने आया है। परमेश्वर लोगों को जीवन देने आया है। इसलिए प्रभु बताया कि पिता ने जगत से ऐसा प्यार किया, एक लौटे पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। आज हम सारे लोग नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु को जान गए। हम लोग अपने पापों का पश्चाताप करते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत जीवन देता है और हमेशा देता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए यूहन्ना 15 में जाते हैं।